नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन में संविदा आधारित बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। करीब 8,000 से ऊपर का जो शेड्यूल है वो तैयार कर लिया गया है। मैं बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके बताया कि हमने कुछ पोस्ट जो हैं एनएचएम की उनका शेड्यूल बनाया है। आप सुबह तक इस पर कमेंट्स करें। यह सब संभावित पोस्ट या वैकेंसी है, अभी इनमें से कुछ कंफर्म नहीं है। हमने यह बनाकर एनएचएम में भी भिजवाया है कमेंट्स के लिए। यदि आपके कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होंगे तो ये हमारे कैलेंडर में शामिल होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए कि हाँ, हमें ये मंजूर है, ताकि जो एनएचएम की जो कॉन्ट्रेक्चुअल आधारित वैकेंसीज हैं वो आ सके। करीब 8,252 वैकेंसीज का जो कैलेंडर है वो तैयार कर लिया है। और यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये जो संभावित जो शेड्यूल है वो यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन को भिजवा दिया है। मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत एनएचएम में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो संभावित वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी टीएसपी की है, कितनी नॉन टीएसपी की है, कितनी कुल वैकेंसी है, कितना यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा, संपूर्ण बायोडेटा यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर में टोटल 53 पोस्ट खाली है, जिसमें टीएसपी की 11 और नॉन टीएसपी के 42। यहाँ पर मैं बता दूं, मानदेय जो है आपको 16,900 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट करीब 50,000 जो है वो इसमें शामिल यहाँ पर होंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो डिटेल्ड विज्ञप्ति आएगी उसमें आपको दिया जाएगा। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम जो है वो 2 जून 2025 के आसपास है। सोशल वर्कर के टोटल 72 पोस्ट है, 3 टीएसपी और 69 नॉन टीएसपी की। इनको भी 16,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। करीब 50,000 इसमें भी कैंडिडेट शामिल होने की संभावना है। और 2 जून 2025 को इसकी भी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत एग्जाम यहाँ पर होगी। इसी प्रकार से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के टोटल 44 पोस्ट हैं, जिसमें से टीएसपी की 5 और नॉन टीएसपी की 39। इनका भी मानदेय 16,900 रुपये दिया जाएगा। करीब 50,000 कैंडिडेट्स इसमें भी शामिल होने की संभावना है। और 3 जून को इसकी वैकेंसी जो एग्जाम करवाने की संभावित डेट है। इसी प्रकार से सीनियर काउंसलर की टोटल 40 पोस्ट हैं, 4 टीएसपी और 36 नॉन टीएसपी। इसमें भी मानदेय आपको देख सकते हैं 16,900 रुपये दिया जाएगा। करीब 50,000 कैंडिडेट शामिल होने की संभावना है। 3 जून 2025 को इसकी भी संभावित डेट ऑफ एग्जाम तय यहाँ पर की गई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 177, जिसमें टीएसपी की 29 और नॉन टीएसपी की 148 पोस्ट हैं। मानदेय की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत 13,150 रुपये मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। और करीब 1 लाख जो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी, वो शामिल होने की संभावना है। और 4 जून 2025 को इसकी संभावित डेट रखी गई है। प्रोग्राम असिस्टेंट या जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के टोटल 146 पदों पर, जिसमें से टीएसपी के 2 और नॉन टीएसपी के 144 पद। मानदेय 10,400 और संभावित जो कैंडिडेट्स हैं वो 1 लाख। और संभावित जो परीक्षा की तिथि है वो 4 जून यहाँ पर रखी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 7 नंबर की जो पोस्ट है फार्मा असिस्टेंट की। फार्मा असिस्टेंट सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों फार्मा असिस्टेंट की, 499 आप देख सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 2634। सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो सीएचओ की है, 2634। इसके बाद में नर्स 1941, रिहेबिलिटाइजेशन वर्कर 633, मेडिकल लैब टेक्नीशियन 414, सीनियर सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की 565। यानी कि दोस्तों बम्पर जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली है। आप तैयारी अपनी जारी रखें। अब बात करते हैं फार्मा असिस्टेंट के कुल 499 पद, जिसमें से टीएसपी के 42 और नॉन टीएसपी के 457। टोटल 499 पदों पर वैकेंसी आएगी। करीब 16,900 रुपये मानदेय आपको दिया जाएगा। और करीब 30,000 कैंडिडेट्स के शामिल होने की संभावना है। और इसकी जो डेट ऑफ एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है वो 5 जून को तय यहाँ पर की गई है। फीमेल हेल्थ वर्कर या एनएम के
टोटल 159 पद, जिसमें से टीएसपी के 0 और नॉन टीएसपी के 159 पद। 13,150 पदों पर 13,150 रुपये मानदेय दिया जाएगा और करीब 25,000 अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। 5 जून 2025 को इसकी एग्जाम यहाँ पर संभावित है। सबसे बड़ी भर्ती सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ की भर्ती जो है करीब 2634 पदों पर आएगी, जिसमें से 71 टीएसपी और 2563 नॉन टीएसपी के पदों पर भर्ती आएगी। करीब 18,900 रुपये इनको यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,20,000 जो संभावित जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होने की संभावना है और 6 जून 2025 को इनकी एग्जाम यहाँ पर रखी गई है। नर्स 1941 पद, जिसमें से टीएसपी के 93 और नॉन टीएसपी के 1848 पद शामिल हैं। मानदेय 18,900 रुपये दिया जाएगा। करीब 90,000 कैंडिडेट शामिल होने की संभावना है और यहाँ पर 6 जून 2025 को संभावित एग्जाम डेट है। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की करीब 102 पद, जिसमें से 7 पद टीएसपी, 95 पद नॉन टीएसपी, कुल 102 पद। मानदेय 18,900, 50,000 संभावित जो कैंडिडेट्स हैं वो शामिल होने की संभावना है। 7 जून को परीक्षा तिथि यहाँ पर संभावित है। नर्स ट्रेनर के करीब 56 पदों पर भर्ती आने की संभावना है, जिसमें से 4 पद टीएसपी और 52 पद नॉन टीएसपी। मानदेय की बात करें तो 22,150 रुपये मानदेय आपको दिया जाएगा। करीब 50,000 संभावित कैंडिडेट्स हैं और 7 जून 2025 को इसकी संभावित एग्जाम डेट यहाँ पर रखी है। अकाउंट्स असिस्टेंट या लेखा सहायक के 272 पद, जिसमें से 41 पद टीएसपी और 231 पद नॉन टीएसपी के यहाँ पर 272 टोटल पदों पर वैकेंसी आएगी। मानदेय जो है 16,900 रुपये तय किया जाएगा। करीब 1 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है और 9 जून को इसकी संभावित डेट ऑफ एग्जाम है। अब आप देख सकते हैं फैक्टर केयर नर्स जो है उसके करीब 49 पद, जिसमें से 4 पद टीएसपी और 45 पद नॉन टीएसपी के। 18,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। करीब 50,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो शामिल होंगे। 9 जून को एग्जाम यहाँ पर रखी गई है। रिहेबिलिटाइजेशन वर्कर के 633 पद, जिसमें से 3 पद टीएसपी, 630 पद नॉन टीएसपी। मानदेय इनके लिए यहाँ पर 13,150 रुपये तय किया गया है। अनुमानित जो संख्या है बेरोजगार अभ्यर्थियों के शामिल होने की वो 40,000 है। 10 जून को संभावित डेट ऑफ एग्जाम है। इसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट जो असिस्टेंट है उसके 58 पद, 4 टीएसपी और 54 नॉन टीएसपी के पदों पर भर्ती आएगी। 18,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 50,000 जो संभावित कैंडिडेट्स हैं वो शामिल होने की संभावना है और 10 जून को इसकी एग्जाम यहाँ पर संभावित है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन के करीब 414 पद, जिसमें से 19 पद टीएसपी, 395 पद नॉन टीएसपी। करीब 414 पदों पर भर्ती होगी। 13,150 रुपये मानदेय दिया जाएगा और करीब 10,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो शामिल होने की संभावना है और 11 जून को इसकी एग्जाम यहाँ पर रखी जाएगी। कंपाउंडर आयुर्वेद के 261 पद, जिसमें से 24 पद टीएसपी और 237 पद नॉन टीएसपी। मानदेय यहाँ पर 16,900 रुपये दिया जाएगा। करीब 30,000 कैंडिडेट शामिल होंगे और 11 जून को इसकी संभावित डेट ऑफ एग्जाम है। ऑडियोलॉजिस्ट के 42 पद, जिसमें से 13 टीएसपी, 29 नॉन टीएसपी, 18,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। करीब 5,000 कैंडिडेट शामिल होने की संभावना है। 12 जून को इसकी डेट ऑफ एग्जाम संभावित है। बायोमेडिकल इंजीनियर के 35 पद, जिसमें से 3 टीएसपी, 32 पद नॉन टीएसपी। मानदेय 16,000 यहाँ पर 900 रुपये दिया जाएगा। 7,000 कैंडिडेट शामिल होने की संभावना है। 12 जून को एग्जाम यहाँ पर रखी जाएगी। इसी प्रकार से सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के 565 पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है, जिसमें से 46 पद टीएसपी और 519 पद नॉन टीएसपी के शामिल हैं। करीब 11,200 रुपये मानदेय दिया जाएगा और करीब 5 लाख कैंडिडेट शामिल होने की संभावना है दोस्तों। और 13 जून को संभावित इसकी परीक्षा तिथि है। तो मैं कहने का तात्पर्य है करीब 21 प्रकार के पदों पर भर्ती आने की संभावना है, जिसमें से टोटल जो 8,252 पद संभावित है, जिसमें से टीएसपी के 428 और नॉन टीएसपी के 7,824 पद शामिल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2025 में इन सभी की संभावित डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पर रखी गई है। 2 जून से लेकर
13 जून तक जो एनएचएम है, नेशनल हेल्थ मिशन की जो 21 प्रकार के संवर्ग हैं उनके लिए डेट ऑफ एग्जाम जो है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम, वो यहाँ पर निर्धारित कर दी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। एनएचएम को ये फॉर्म जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम है, जो फॉर्मेट है किस प्रकार से क्या होगा, वो भिजवाया भी है। उनके कमेंट्स प्राप्त होते ही जो फाइनल है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बेरोजगार अभ्यर्थियों से भी यहाँ पर अपने ट्विटर आईडी पे कमेंट यहाँ पर करवाई इस पोस्ट पे, ताकि जल्द से जल्द जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर फाइनलाइज किया जा सके। मैं बता दूं यहाँ पर जो करीब 21 प्रकार की पद हैं उसमें मानदेय 10,400 से लेकर आप देख सकते हैं 22,150 रुपये तक मानदेय यहाँ पर है। यानी कि आपको किसी पोस्ट का 16,900 है, किसी का 13,150 है, 18,900 है, 11,200 है, 10,400 है, 22,150 भी यहाँ पर मानदेय है। तो यानी कहने का मतलब है जो मानदेय वो 10,400 से लेकर 22,150 रुपए तक है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ये वैकेंसीज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों आलोक राज ने अपनी ट्विटर या एक्स आईडी जो है आलोक राज RSSB पर आपसे कमेंट्स करवाएं, ताकि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर ये जो शेड्यूल है वो फाइनल किया जा सके। करीब 21 प्रकार के 8,252 पदों पर यहाँ पर भर्ती आने की संभावना है और 2 जून से लेकर 13 जून 2025 पर यहाँ पर इन सभी 21 प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनकी जो डेट ऑफ एग्जाम है वो यहाँ पर संभावित परीक्षा तिथि है वो भी यहाँ पर जारी कर दी है। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।